नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उनके फॉरेन मिनिस्टर समेत तकरीबन 4 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। इस खबर से रूस और भारत में भी शौक का माहौल है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कराने में इजराइल और अजरबैजान का हाथ हो सकता है। कई अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि एक बहुत बड़े साजिश के तहत हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पूरी दुनिया में इजराइल, मोसाद और ईरान ट्रेंड कर रहा है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि खराब वेदर के कारण ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अगर मान लीजिए कि दुर्घटना में इजराइल के मोसाद का हाथ पाया जाता है तो फिर इजराइल के दुश्मनों के लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। भविष्य में कोई भी देश इजराइल के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इस पूरी दुर्घटना में इजराइल का हाथ है या नहीं, शायद ये बात किसी को कभी पता ही नहीं चल पाए, या फिर हो सकता है कि आने वाले 10 से 20 साल बाद किसी को यह जानकारी लगे। लेकिन तब तक इजराइल अपने दुश्मनों के दिल में जबरदस्त खौफ पैदा कर देगा और हो सकता है कि आने वाले समय में हमास, हूती और हिजबुल्लाह ये सभी बेहद सहमे हुए नजर आएंगे। अगर किसी देश का एक साथ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों गायब हो जाए तो फिर उस देश का क्या हाल होगा, इसकी स्थिति आप सभी समझ सकते हैं। इस वक्त पूरे ईरान में शौक का माहौल है और भविष्य में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश भी देखा जा सकता है। हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। इजराइल ने तो तुरंत बदला नहीं लिया था, लेकिन बदला लेने का संकल्प जरूर लिया था। इसके बाद ईरान ने अपना राष्ट्रपति खो दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान ने रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश कराकर बदला लिया है, क्योंकि अजरबैजान में मोसाद का पूरा जाल बिछा हुआ है। कई सालों से अजरबैजान और इजराइल के बीच रिश्ते काफी गहरे बने हुए हैं। अजरबैजान इजराइल को सस्ता तेल बेचता है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अजरबैजान को सस्ता हथियार देता है। यह भी माना जाता है कि अजरबैजान के अंदर इजराइल के कुछ सीक्रेट बेस भी मौजूद हैं। इस दुर्घटना पर अजरबैजान के राष्ट्रपति की भी प्रतिक्रिया आई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ईरान और आर्मेनिया के बीच रिलेशन काफी अच्छे थे। इस कारण भी यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि अजरबैजान ने इस दुर्घटना की प्लानिंग की होगी। ऐसा कुछ हद तक सोचा जा सकता है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई बड़े बड़े देश बचाव अभियान में जुट गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के राष्ट्रपति को नहीं बचाया जा सका। इस बचाव अभियान में रूस, सऊदी अरब, तुर्की के साथ साथ कई बड़े देश कूद चुके थे। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा इस दुर्घटना को लेकर कई सारे मैसेज भी सामने आए। पीएम मोदी ने भी इस दुर्घटना पर ट्वीट किया है। ऐसा माना जा रहा है कि एक ड्रोन यानी कि यूएवी ने हेलीकॉप्टर क्रैश वाली साइट का पिन पॉइंट लोकेशन पता कर लिया था, क्योंकि दुर्घटना के समय यह ड्रोन आकाश में ही तैर रहा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम धीरे धीरे वहां तक पहुंचने लगी। ये ईस्ट अजरबैजान का पहाड़ी और जंगली इलाका था। इस कारण काफी देर तक कुछ अता पता नहीं चल पाया। साथ ही हाई लेवल फॉग के कारण वेदर कंडीशन भी काफी खराब थे। हेलीकॉप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अमेरिका द्वारा निर्मित था। इसका नाम यूएस मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर है और ये माना जा रहा है कि इजराइल इस हेलीकॉप्टर के बारे में काफी अच्छे से जानता था और हो सकता है कि कोई रेडियो वेव या माइक्रोवेव के इस्तेमाल से इस हेलीकॉप्टर के इंजन को जाम कर दिया गया हो, जिसके बाद यह हेलीकॉप्टर पहाड़ी और जंगली इलाके में क्रैश कर गया। हालांकि इस दुर्घटना पर अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई ट्वीट या मैसेज सामने नहीं आया। ईरान के ऊपर पिछले कई सालों से हजारों इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। इस कारण वो अपने हेलीकॉप्टर के पार्ट पुर्जों को भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। रूस भी युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए वो भी खुलकर ईरान की मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसके हेलीकॉप्टर क्रैश होने स्वाभाविक हैं। हेलीकॉप्टर साइट का पता लगने के बाद ही सभी डर गए थे और जो खबर सामने आ रही थी वो सभी को मायूस करने वाली थी। काफी देर तक इस खबर को जानबूझकर छुपाया भी गया होगा ताकि ईरान में अचानक कोई बड़ा विद्रोह शुरू ना हो जाए। 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई सारे कड़े नियम कानून बनाए थे। इनके समय ईरान में एक बेहद भयानक हिजाब आंदोलन भी शुरू हुआ था। उनकी सरकार के खिलाफ पूरे ईरान में कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसे जबरन और ब्रूटल तरीके से दबाया गया था। ईरान बहुत ही जल्द न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने वाला था। इस तरह से ईरान और उसके राष्ट्रपति इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। पूरे ईरान में लोग 85 साल के सुप्रीम लीडर खेमनई का उत्तराधिकारी प्रेसिडेंट रईसी को मान चुके थे
और ये माना जा रहा था कि खेमनेई की मृत्यु के बाद सुप्रीम लीडर की कमान पूरी तरह से रईसी के हाथों में आ जाएगी। लेकिन 85 साल के खेमनेई आज भी जिंदा हैं, जबकि रईसी इस दुनिया से चले गए। यही ईश्वर की लीला है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर के नजदीक एक डैम के उद्घाटन में इब्राहिम रईसी और अजरबैजान के प्रेसिडेंट दोनों पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों देशों के बॉर्डर के नजदीक एराज रिवर पर 2 डैम का उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका था और अब वो तीसरे डैम का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराई गई और ये दर्दनाक दुर्घटना घट गई। ईरान और अजरबैजान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। पिछले साल 2023 में ही ईरान के अंदर अजरबैजान की एम्बेसी पर कई गोलियां चलाई गई। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान और इजराइल के बीच पर्दे के पीछे काफी गहरे रिश्ते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसे आप जी चिल्स पर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।